हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रो एसटी। आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 8.2। 8.2 का एक्चुअली एक वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है जो लेक्चर 1 है, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, जिसमें चार्ट है और 9 क्वेश्चन है। अब हम देखने वाले हैं इस वीडियो में 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे इन डिटेल देखने वाले। इसके बाद ना आपको और एक्स्ट्रा की रिविजन की भी जरूरत नहीं गिरी, इतना अच्छे से इन डिटेल में मैंने सिखाया है। प्लीज देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी शेयर किए हैं जो इसी वीडियो के या फिर इसी प्रैक्टिस सेट के रिलेटेड है। हैंड रिटन नोट है, प्लीज एक बार वो भी चेक कर लेना। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 8.2 साइन कॉस टैन के साथ। चलो जो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 sin 30 प्लस 3 tan 45। क्या करना है बच्चों, इस वक्त हमें टेबल फॉलो करना है। ये आप ही का टेक्स्ट बुक में जो आपका टेक्स्ट बुक है उसी में का ये टेबल है जिसे हमें फॉलो करके इसके वैल्यूज लेके आने। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखो sin 30, यहाँ पे क्या करना है ना बच्चों, ये जो 5 है और ये sin 30 दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो इनको क्या करना है, वैल्यू डिफरेंट ही रखना है। 5 पहला लिख लो, फिर sin 30। देखो कैसे ढूंढना है, ये sin और ये 30 मतलब क्या है 1/2, ठीक है। ये टेबल है, इसको बाहर कैसे करते हैं या फिर लिखते कैसे, इसका ट्रिक का शॉर्ट्स वीडियो मैंने बनाया है जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सेंड किया है उसका लिंक, और अपने ही चैनल पे है तो उसे एक बार आप लोग देख लेना। और ऐसे ही शॉर्ट्स वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत सारे मैथ साइंस के, मराठी हिंदी के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन के शॉर्ट्स वीडियो आने वाले, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने ना, ताकि आपको अपडेट्स आ सके। तो चलो यहाँ पे देखते हैं sin 30 का वैल्यू क्या है। क्या लिखेंगे हम लोग, sin 30 का वैल्यू है 1/2। इनके बीच में हमेशा मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। सो यहाँ पे प्लस साइन मैंने दे दिया, 3 एज इट इज, ठीक है। 3 एंड अब क्या करना है, tan 45 का वैल्यू, tan कहाँ पे है, यहाँ पे, 45 कहाँ पे है, यहाँ पे, क्या वैल्यू है उसका 1। सो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 1। इसमें हमेशा मल्टीप्लीकेशन का साइन, ये और ये, इसका पहले सॉल्व करना है। बीच में का प्लस साइन वैसा ही रहेगा, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, 5 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, प्लस 3 1 जा 3, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है। 2 और ये 1, तो क्या करेंगे इसका मल्टीप्लीकेशन, 2 1 जा 2। अब ऐसे कर लो या फिर यहाँ पे भी दोनों जगह पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, जैसे भी न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6 और ये प्लस का साइन, 5 + 6 11/2। सो ये सॉल्व करके जो फाइंड द वैल्यूज है वो मुझे वैल्यू क्या मिली है यहाँ पे 11/2। व्हाट इट बच्चों, समझा। चार्ट के ऊपर से वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 4/5 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 60 डिग्री। सेम एज इट इज, यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, चार्ट को फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं चार्ट लेके आई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। देखो 4/5 एज इट इज लिख देना है, 4/5 tan 60, ठीक है। tan स्क्वायर 60 है, tan 60 की वैल्यू हम लोग पहला देखेंगे। देखो tan यहाँ पे है, 60 यहाँ पे, क्या वैल्यू है, √3। लिखो यहाँ पे √3। बट इसके और इसके बीच में तो मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, साथ ही साथ उन्होंने बोला है tan स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, ठीक है बच्चों। वैल्यू सब्स्टिट्यूट जब करोगे तो इस चीज का ध्यान देना, साइन और स्क्वायर अगर लिखने में गड़बड़ हो गई तो हम लोगों के मार्क्स वहां पे जा सकते हैं, आंसर हमारा फाइनल रॉन्ग आ सकता है। सो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, प्लस का साइन एज इट इज, 3 ले लिया, साइन स्क्वायर 60, साइन कहाँ पे बच्चों, यहाँ पे, स्क्वायर 60 कहाँ पे, यहाँ पे, ये क्या है √3 दिख रहा है आप लोगों को, क्या है वो √3। क्या पे है, देखो साइन यहाँ पे 60, यहाँ पे क्या है वो √3/2, क्या है वो √3/2 ले लिया। क्या करना है, इसको स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ब्रैकेट डाल के स्क्वायर कर दिया। सॉल्व करेंगे, चलो कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पहले सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, ठीक है। सो 4/5 इंटू ब्रैकेट सॉल्व करना है ना, मतलब क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट चला गया, जाता है ना बच्चों, स्क्वायर रूट चला गया, क्या बचा वहां पे, सिर्फ और सिर्फ 3,
ठीक है, ये साइड हो गई। अब ये साइड देखना है, प्लस साइड एज इट इज, ठीक है। 3 लिख दिया, इनटू का साइन सेम एज इट इज, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट चला गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट चला गया। क्या बचा बच्चों वहां पे? 3 एंड देखो ये इसके साथ चला गया, बट ये इसको भी है और 2 को भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे अभी हम लोग? ये जो है ना मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे, इसका और इसका। 4 3 जा 12, 5 1 जा 5, प्लस का साइन 3 3 जा 9, 4 1 जा 4। गॉट इट? समझा? अब क्या करना है? इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग? देखो 5 है एंड 4 है, मुझे क्या करना है? या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो कर लो पहले। मैं ना इसे यहाँ पे ले लेती हूँ कैलकुलेशन, ताकि आप लोगों को और इजी समझ में आए। चार्ट का भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो क्या है वो? 12/5 प्लस 9/4, ठीक है। कैसे कैलकुलेशन करेंगे? देखो 5 4 जा 20, ठीक है। नीचे जो नंबर्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन मैंने कर लिया। फिर क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? ऐसे 12 4 जा 48, राइट, 5 9 जा 45। अब ऐड कर लो 20 एज इट इज, 8 + 5 3, कैरी फॉर 1 एंड 9, 93। सो द फाइनल आंसर इज व्हाट? इसका वैल्यू मुझे क्या मिला है? 93/20। प्रॉपर इसको मैंने फर्स्ट सम को नहीं बताया था, बट अभी बता देती हूँ। प्रॉपर स्केल पेंसिल से आपके फाइनल आंसर को हमेशा बॉक्स करना रहता है, ताकि वो हाईलाइट हो सके। जब भी टीचर चेक करे तो आंसर करेक्ट है, तो टीचर आप लोगों को वहां पे आसानी से मार्क दे सकते हैं। ये एक ना पेपर प्रेजेंटेशन का हिस्सा होता है, ठीक है। फर्स्ट इज क्लियर। सेकेंड, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्या है वो? देखो यहां पे 2 sin 30 डिग्री प्लस कॉस थीटा डिग्री प्लस 3 sin 90 डिग्री। ओके, अब सेम एज इट इज हमें क्या करना है? चार्ट फॉलो करना है, और चार्ट के हिसाब से ही यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले क्या है? 2 sin 30। 2 sin 30 कहाँ पे है? ये देखो, ये साइन है और ये 30 है। कितना है? 1/2। लिखो यहाँ पे 1/2। साइन कौन सा है? मल्टीप्लीकेशन का। स्क्वायर ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, प्लस, ठीक है। अब क्या है? ये थोड़ा सा लाइन में यहाँ पे कर देती हूँ, ताकि हम लोग को यहाँ पे जगह मिल सके। देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है? सेकेंड वन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। इसे मैं निकाल देती हूँ, ठीक है। ओके, नाउ दिस वन देखो, cos 30 कहाँ पे है? ये देखो, ये cos है और ये 0 है। सो cos 0 कितना आया है हम लोगों का यहाँ पे? 1, ठीक है। कितना है? 1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये 0 आया बच्चों, ओके। प्लस 3 sin 90। साइन कहाँ पे? यहाँ पे। 90 कहाँ पे? यहाँ पे। कितना है वो? 1। इसको भी ब्रैकेट डाल देंगे। समझा यहाँ तक? ठीक है, ओके। समझा बच्चों? तो वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं, चलो। 2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। प्लस का साइन एज इट इज। ये इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो, 3 1 जा 3, 3 + 1 4। समझा बच्चों? ये कैसे सॉल्व किया? ओके, इसके नीचे क्या है? 1 = अब देखो, या तो यहाँ पे 2 दोनों जगह पे मल्टीप्लाई कर लो, या फिर हम लोग का मेथड 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, टोटल कर लो 8 + 2 10/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। क्या आंसर आया है? 5। क्या आंसर है थर्ड वन का? 5। गॉट इट? क्लियर है? समझा आप लोगों को? चलो नेक्स्ट, फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या है? tan 60। क्या है? tan 60। आगे क्या है? अपॉन sin 60 प्लस cos 60। ठीक है, चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। कोई बात नहीं, सिर्फ हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है, आंसर लेके आना है। चलो, tan 60 कहाँ पे है? tan कहाँ पे है? यहाँ पे। 60 कहाँ पे है? यहाँ पे। कौन सा वैल्यू है? √3। लिख दो यहाँ पे 3 डिवाइड, ये किसके लिए है? डिवाइड के लिए। फिर हम लोग लिखेंगे sin 60 जो √3/2 जो वैल्यू है यहाँ पे, ओके। एंड प्लस cos 60, कितना है वो? cos 60 1/2। समझा बच्चों मैंने क्या किया? यहाँ पे ऐसे, मतलब √3 फिर वो डिवाइड का वैल्यू लिखो, फिर उसका कैलकुलेशन करने के लिए मल्टीप्लिकेशन, बल्कि मैंने सिर्फ डिवाइड का साइन दिया। क्यों? आगे पता चलेगा आप लोगों को। देखो, सबसे पहले √3
डिवाइड ऐसे ही रखना है। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, ठीक है। देखो 2 और 2 तो सेम है, तो हम लोग सीधा एडिशन कर सकते हैं। यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1, तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, √3 प्लस 1, ठीक है। इसका एडिशन क्या आएगा, √3 प्लस 1। नाउ √3 डिवाइड का हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, इसलिए इसका भी हो जाएगा रिवर्स, मतलब 2 अपॉन √3 प्लस 1। समझा बच्चों। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू √3, 2 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1। गलती से भी इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 कट मत करना, जब वो प्लस के साथ होता है तो वो कट नहीं होता है, ठीक है। ये गलती नहीं करना, इसे ऐसे ही रहने दिया, यही फाइनल आंसर है। आप लोगों को लगेगा अरे हाँ √3 आ गया, कट हो जाएगा, नहीं, 2 इन √3 अपॉन √3 प्लस 1। गॉट इट। समझा फोर्थ वन बच्चों। चलो देखते हैं नेक्स्ट इज व्हाट, फिफ्थ वन, कॉस स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 30, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, चार्ट लेके आते हैं। पहले यहाँ पे चार्ट से हम लोगों को क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। देखो cos 45, cos कहाँ पे है, यहाँ पे, 45 कहाँ पे है, यहाँ पे, 1 अपॉन इन स्क्वायर रूट ऑफ 2, करना क्या है, इसका स्क्वायर, क्या है, स्क्वायर, प्लस का साइन दे दिया, साइन 30, देखो कितना है, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, क्या है इसका स्क्वायर कर दिया। चलो ब्रैकेट सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट कट होगा, मतलब ये वाला कट हो गया, क्या बचा वहां पे, सिर्फ 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ओके, सॉल्व करो, या तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आ जाएगा, वैसे सॉल्व करो, या तो ऐसे वाला 2 4 जा 8, आफ्टर दैट 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, और क्या करना है, प्लस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके प्लस, 4 प्लस 2 6, 6 अपॉन 8, डिवाइड करो, कॉमन डिवाइडेड 2 है ना, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, सो द फाइनल आंसर इज व्हाट, 3 अपॉन 4। क्या करोगे, प्रॉपर स्केल पेंसिल से बॉक्स बना दोगे। गॉट इट बच्चों, समझा, फिफ्थ वन क्लियर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या है आगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, cos 60, चलो चार्ट तो मैं पहला ही लेके आती हूँ यहाँ पे, फिर हम लोग देखेंगे cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। जो ये जो सम है ना बच्चों, इसको डिवाइड करो, देखो इसमें और इसमें सॉरी, क्या करना है हम लोगों को, इसे करना है डिवाइड, ठीक है। हमने क्या किया, पहले इसकी वैल्यू डाल के ये सॉल्व करेंगे, फिर ऐड करेंगे। अभी ये माइंड में फिट कर लेना। देखो cos 60 का वैल्यू क्या है, cos 60 कितना है, 1 अपॉन 2, कितना है, 1 अपॉन 2, इनटू cos 30 कितना है, देखो यहाँ पे कितना है, √3 अपॉन 2, प्लस उसके बाद क्या है, साइन 60, साइन कहाँ पे बच्चों, यहाँ पे 60, √3 अपॉन 2, क्या है, √3 अपॉन 2, इसे मैं निकाल देती हूँ सॉरी। उसके बाद इनटू साइन 30, साइन कहाँ पे, यहाँ पे 30, कितना है वो, 1 अपॉन 2, दिख रहा है बच्चों आप लोगों को, वो कितना है, साइन 30, देखो यहाँ पे कितना है, 1 अपॉन 2, ठीक है, लिखो यहाँ पे 1 अपॉन 2, ओके, इज इक्वल टू, नाउ पहले इसे सॉल्व करो, फिर इसे सॉल्व करो, बाद में ऐड करो। चलो सॉल्व करते हैं। देखो 2 2 जा 4, ये ध्यान देना बच्चों, एडिशन में 2 कॉमन लेके हम लोग 2 लिखते थे, बट मल्टीप्लीकेशन है तो 2 2 जा 4, ये याद रखना जब हम लोग फ्रैक्शन के बारे में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट, इन √3 इंटू 1 जा √3, है ना, कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करो √3 आता है, प्लस √3 1 जा √3 अपॉन 2 2 जा 4। गॉट इट। अब ध्यान देना, अब आ गया है 4 कॉमन है तो इसे ले लो, एडिशन है ना इसलिए, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था तो अलग हुआ, √3 प्लस √3, है ना, √3 प्लस √3, 1 बॉल प्लस 1 बॉल इज 2 बॉल, राइट। वैसे ही √3 प्लस √3 इज 2 √3, कितना होगा वो, 2 √3, कितना होगा, 2 √3। सो फाइनल आंसर इज व्हाट, 2 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 4। गॉट इट, समझा आप लोगों को, क्या फाइनल आंसर है, 2 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 4।
विच वन 6 1, ठीक है, करेक्ट है, समझा आपको, क्लियर है, 2 × √3/4। चलो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल कितने क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट 8.2 में क्वेश्चन नंबर 2 के जो 6 क्वेश्चन है वो हम लोग के यहाँ पे कंप्लीट हो चुके। अब हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 8.2 का थर्ड क्वेश्चन। तो चलो मेरे क्लास 9 के बच्चों, अब हम लोग सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसे चाहिए तो हम लोग एकदम इजी वे में सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी तक हम लोग चार्ट यूज करते थे, राइट। सो जैसे अगर आप लोग पार्ट 1 का वीडियो देखोगे जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 9 सम सॉल्व किए, उसके बाद ना ये आप खुद ही सॉल्व करोगे। अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज एक बार चेक कर लेना, क्योंकि ये वीडियो पॉज कर दो, पहले वो देखो और फिर ये आप खुद होके सॉल्व कर पाओगे। इतना सिंपल वे में मैंने उसमें सिखाया है। तो यहाँ पे क्या है, sin θ = 4/5। क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, इसे ना बच्चों यहाँ पे सॉल्व करती हूं मैं। देखो sin θ = 4/5, फॉर्मूला क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। और इससे क्या फाइंड आउट करना है, कॉस, क्योंकि साइन की वैल्यू तो दी है, कॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। साइन का वैल्यू क्या है, 4/5। करना क्या है, उसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। ओके, स्क्वायर कर लेंगे हम लोग। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे ही रह गया, 16/25 प्लस के लिए यहाँ पे आके क्या होगा, -16/25। अब इसका कैलकुलेशन ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे हम लोग इसे, देखो कॉस थीटा, थोड़ा सा इसको ये साइड में ले लेती हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा = अब क्या करते हैं हम लोग, वो जो फर्स्ट पार्ट वीडियो है उसमें भी मैंने ये सिखाया, अभी भी बता देती हूँ क्या है, अपन 1 है। अगर 1/1 के साथ किसी भी चीज का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो सीधा सीधा 25 जो है नीचे लिख दो और ऊपर 25 - 16 करना है। मैथमेटिकल वे में बोलना चाहे तो 25 × 1 = 25, 25 × 1 = 25, माइनस का साइन 16 × 1 = 16। गॉट इट। सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा = 25 - 16 is 9, 25 as it is। क्या करूंगी, कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, स्क्वायर का नहीं, तो इसको स्क्वायर रूट में लाने के लिए मैं लिखूंगी टेकिंग स्क्वायर रूट। क्या लिखूंगी, टेकिंग स्क्वायर रूट। शॉर्टकट लिखूं, टेकिंग स्क्वायर रूट। आप कंप्लीट लिखना, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या आएगा, कॉस थीटा। उसके बाद अगर मैंने इसका भी स्क्वायर रूट निकाला है तो ये साइड भी करना पड़ेगा, मैथ्स है ना, बैलेंस करना पड़ता है, = के साइड में। सो यहां का आ गया। अब यहां का 9 का स्क्वायर रूट है 3 और 25 का क्या है 5, ठीक है। तो लिख लो यहां पे 3/5। सो दिस इज माय फाइनल आंसर, cos थीटा = 3/5। समझा बच्चों, क्लियर है, इजी सम्स है, समझ रहे सारे। अगर कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज कमेंट में पूछना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। वहां पे अगर डाउट है तो मैं जरूर वहां पे एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, या फिर उसके रिलेटेड कोई और शॉर्ट्स वीडियो में बना के वहां पे आप लोगों को सेंड करूंगी। जरूर आप लोग किसी भी मतलब सम में ही नहीं, कोई कैलकुलेशन का भी आपको डाउट्स है कि टीचर ये कैलकुलेशन आपने कैसे किया, स्क्वायर का कुछ ट्रिक्स क्या, स्क्वायर रूट का कुछ ट्रिक्स है क्या, तो वो भी पूछना। मैंने ऑलरेडी बनाया उसके शॉर्ट्स वीडियो, मैं उसके लिंक्स जो है आपके कमेंट में शेयर करूंगी। चलो बढ़ते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन है इस हमारे लेक्चर का और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट 8.2 का भी, ठीक है। तो चलो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे cos थीटा = 15/17। साइन दिया था, cos निकाला, अब क्या दिया है cos, अब क्या निकालना है साइन। सेम मेथड है, फॉर्मूला यूज करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1, ठीक है। = क्या है 1। उसके बाद साइन निकालना है मुझे, लिखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस का साइन। कॉस का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, 15/17। करना क्या है इसका स्क्वायर = 1, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा, अब ये जो 15/17 है वो ये साइड में जाएगा। अब ना बच्चों अगर आप लोगों को चाहिए तो इसका स्क्वायर करो, अगर आपके स्क्वायर बाहर दे तो, नहीं तो और एक मेथड थोड़ा अलग सा सिखा देती हूँ। सिखाऊं अभी, जो थर्ड में था उससे थोड़ा सा डिफरेंट मेथड क्या है। अब क्या करना है ना, इसको स्क्वायर डिफरेंट कर लो, मतलब
1 ये आएगा प्लस का माइनस के लिए, 15 का स्क्वायर लिखो एंड ऑल्सो 17 का स्क्वायर लिखो, ब्रैकेट है ना तो दोनों को स्क्वायर सेपरेट कर दो, ठीक है। ओके, अब क्या टीचर, देखो बहुत सिंपल वे में समझाती हूं मैं ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन ज्यादा ना करना पड़े। अब क्या करना है, अब ऐसे ही करो 17 इंटू 17, 17 वन जा 17 होल स्क्वायर, आगे 17 में से 15 माइनस करना है जैसे हमने किया था कैलकुलेशन, बाकी सब वैसे ही रखो। देखो समझ लो क्या किया मैंने, इसके बाद ये स्टेप कैसे आई है ना, नहीं समझा, वापस से एक बार बता दूं। देखो ये ऑफलाइन का आदत है ना, मुझे ऑनलाइन में पता नहीं चलता, अगर आपको नहीं समझा तो आप वापस से जाकर देख पाओगे, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। देखो डिटेल में बताती हूँ। 17 वन जा 17, ओके, 17 वन जा 17, 15 वन जा 15, माइनस का साइन, समझा अभी, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब ना थोड़ा सा आप लोग देखोगे यहां पे तो ये आप लोगों को a दिख रहा है, देखो a का स्क्वायर माइनस ये क्या है b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, क्या होता है बच्चों, a प्लस बी एंड a माइनस बी। वैसे ही 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर क्या होगा, 17 प्लस 1 17 प्लस 15, 17 माइनस 15। चलो लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इज इक्वल टू a प्लस बी यानी 17 प्लस 15, a माइनस बी 17 माइनस 15 अपॉन 17 का स्क्वायर वैसे ही रखो, बताती हूं मैं क्या कर रही हूं। यस, आगे 17 प्लस 15 कितना होगा, अब आप लोग एडिशन कैसे करते हो पता नहीं, बट अगर मान लो ना ये इसको 2 से कम कर दो, 17 है ना तो 15 कर दो, 15 प्लस 15 30, 2 कम किया था ऐड कर दो 32, ठीक है। सो 17 प्लस 15 इज 32, यहाँ पे ब्रैकेट है तो मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, 17 माइनस 15 इज 2 अपॉन 17 होल स्क्वायर, 32 इंटू 2 64, 64 अपॉन 17 होल स्क्वायर। अब ये एग्जैक्टली है क्या, देखो यहां पे पहले मैं इसे रफ कर देती हूं, है क्या ये एग्जैक्टली, ये है साइन जो हमें निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 64 अपॉन 17 होल स्क्वायर, यही है ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा मैंने नहीं लिखा था, कंटिन्यू वहां पे लिया, क्या है वो, साइन स्क्वायर थीटा 64 अपॉन 17 होल स्क्वायर। बताओ क्या करेंगे अभी, टेकिंग स्क्वायर रूट लिख लेते हैं यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट। ये जो है ना बच्चों, ये राइटिंग मुझे बहुत मैथ्स में तकलीफ देती थी जब मैं स्टूडेंट थी तभी, आपको पता नहीं ऐसे होता है नहीं, मुझे सम सॉल्व करना पसंद है बट जब मैथ्स में लिखना आता है, जो रीजंस देने होते हैं ना, वो मुझे ये होता था। अगर आपको भी होता है तो मुझे बताना कमेंट में, ये इसलिए मैंने अभी भी शॉर्टकट में ही लिखा था फर्स्ट सम में TSR, राइट, अभी मैंने लिख दिया है टेकिंग स्क्वायर रूट। चलो स्क्वायर रूट निकालते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या है, साइन थीटा, ओके। नाउ 64 का स्क्वायर रूट क्या है पता है, 8, 17 का स्क्वायर किया ही नहीं है मैंने, तो कैसे आएगा, देखो ध्यान दो, 17 का स्क्वायर तो स्क्वायर स्क्वायर रूट चला गया, स्क्वायर रूट करना है ना, 17 का स्क्वायर था उसका स्क्वायर रूट क्या, स्क्वायर स्क्वायर रूट चला गया, सीधा सीधा 17, आंसर मिल गया, इसलिए मैंने ये ऐसे सॉल्व किया। अगर आपको चाहिए सिंपल वे में, 17 का स्क्वायर करो, 15 का स्क्वायर करो, उसको सब्ट्रैक्ट करो, 17 का स्क्वायर करो, फिर स्क्वायर रूट निकालो, आंसर यही आने वाला है, ठीक है, कैसे भी करो, बट ये थोड़ा सा इजी वे अलग है, तो ये भी आपको मैंने इंट्रोड्यूस कराया था, जिसको भी अच्छा लगे ये फॉलो कर सकते हो आगे से, ठीक है, समझा। यहाँ पे यहीं पे हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं प्रॉब्लम सेट भी यहाँ पे सिखाने वाली हूँ, सो कंप्लीट मतलब ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट चैप्टर डाला हुआ है, साथ ही साथ 9th स्टैंडर्ड के सारे वीडियोस है ऑल सब्जेक्ट्स के, मतलब इंक्लूडिंग संस्कृत, मराठी, हिंदी, लैंग्वेज, एसएस, साइंस सारे हैं, प्लस शॉर्ट ट्रिक्स भी है। तो बच्चों ये सारे अपडेट्स आप लोगों को टाइम टू टाइम मिले, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, चलो थैंक यू, बाय।